भोलेनाथ के भक्त जो हैं बड़ी तादाद में अपनी कांवड़ यात्रा पर लगातार निकल चले हैं। अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए आराधना में लगातार कांवड़िए लगातार जुटे हुए हैं। इसी क्रम में जीएनटी भी आपको दिखा रहा है कि किस तरह से जन कल्याण की इस यात्रा में हम भी जुड़ गए हैं। और आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के मुताबिक सावन का ये जो महीना है, ये जो पावन पर्व है, इसी महीने कांवड़िए जो है वो शिव भगवान को, अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। इसी के मद्देनजर हमारे सहयोगी जो है मनीष चौरसिया भी कांवड़ यात्रा पर निकल पड़े हैं। जन कल्याण की ये भावना हर एक शख्स के लिए की जा रही है। मन में सिर्फ एक ही भाव है और वो भाव है शिव भक्ति का। और शिव भक्ति के इस भाव को आगे बढ़ाने के लिए जन कल्याण के मकसद के साथ गुड न्यूज टुडे आपको ये तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचाता जा रहा है। आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वहां पर हरिद्वार में किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है। बड़ी तादाद में कांवड़िए यहां पर पहुंचे हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। हरिद्वार से ये सीधी रंगारंग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांवड़ मेला धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा है। पैदल कांवड़ियों के साथ बड़ी बड़ी झांकियां भी आनी शुरू हो गई हैं। कांवड़ यात्रा का महत्व श्रद्धालुओं के लिए काफी खास हो जाता है। ऐसे में भोलेनाथ के परिवार की बड़ी बड़ी और आकर्षक झांकियां बनाई गई हैं, तैयार की गई हैं। इसके साथ चल रहे कांवड़िए भोले की भक्ति में साफ लीन दिखाई दे रहे हैं। बेहद खूबसूरती से सजाई गई ये भगवान शिव की झांकियां हैं। भक्ति में झूमते ये भोलेनाथ के भक्त हैं। यहाँ भोले के उत्सव में एक नई उमंग है। भला ऐसा हो भी क्यों ना, पूरे एक साल बाद सावन का महीना जो आया है, पूरी श्रद्धा और पूरे समर्पण भाव से खुद को भोलेनाथ के आगे अर्पण कर देना है। इसमें कोई कमी न रह जाए, श्रद्धालु इसका पूरा ख्याल रख रहे हैं। कांवड़ की एक से बढ़कर एक खूबसूरत झांकियां बनाई गई हैं। हरियाणा, दिल्ली और यूपी समेत दूसरे राज्यों से पहुंच रही ऐसी ही चमचमाती झांकियों के दर्शन आपको पूरे कांवड़ के रास्ते हो जाएंगे। मनोकामना तो होगी पूरी थी मेरी, इसीलिए लेके जाते हो? हाँ जी, बढ़िया है सिस्टम में, आते रहते हैं यहाँ। भोले की कृपा है, सब इसी की कृपा से आते हैं यहाँ। आपने खूबसूरत झांकियां तो कई देखी, लेकिन अब ये देखिए, ये कांवड़ से जरा हटकर हैं। इसमें खास बात ये है कि इसमें टेडी बियर लगाए गए हैं। वही बच्चों वाले टेडी बियर, इसका कनेक्शन भी बच्चों से ही है। ये कावड़ भोले एक दो भाणजे और भाणजी के लिए टेडी बियर है। ठीक है, ये समझ लो कार्तिक और गणेश जी के लिए। कितने साल के आपके भांजा भांजी? छोटे ही हैं, बेबी अभी ये ला लो आप 6-7 साल के हैं। आप ये मान लिए कि उनको भी लेकर आए हैं? हाँ, उनको लेके आए साथ। ये देखिए, ये श्रद्धा है कि इनके भांजा भांजी हैं, बहुत छोटे हैं और उनके नाम पे उन्होंने टेडी बियर लगाए हैं कांवड़ में, ये जताने के लिए कि वो भी शिव के भक्त हैं। अब ये त्रिशूल वाली कांवड़, खड़ी कांवड़, इसमें कांवड़ ले जाने वाले को भी खड़े ही रहना पड़ता है, यानी नियम कायदे पूरे पक्के हैं। ये त्रिशूल है बोले, अष्टधातु का त्रिशूल है। बोले क्या खास बात है इसकी? बोले इस पे मेरी 10 साल हो गए खड़ी कावड़ लाते हुए मेरे को। अच्छा। हाँ, 10वीं कावड़ है जी मेरी खड़ी है। अच्छा, इसी में आप मतलब वो पानी और जल लेकर चलते हैं? इसी में जल बांध रखा है जी। 10 साल से आप ऐसे ही जा रहे हैं? हाँ जी, 10 साल से खड़ी कावड़ दे जा रहा हूँ। कितना वजन है इसका? इसका 20 किलो वजन है जी। हाँ जी। तो इसको लेकर जाए तो फिर और अलग नियम कानून कुछ होते होंगे, कैसे, क्या नियम है इसके? इसके नियम है, इसको खड़ा ही रखा जाएगा जी। अच्छा, हाँ, लटाक नहीं रखते? नहीं, इसको खड़ी रहेगी जी। ये दोनों खड़ी कावड़ है। धर्म नगरी पहुंचे इन श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। वो भोले की भक्ति में लीन हैं। यहाँ कावड़ लेने आए कई श्रद्धालु ऐसे भी दिखाई दिए जिन्होंने अपने पैरों पर घुंघरू भी बांधे हुए थे। ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये बात जीएनटी की टीम ने उनसे जानी। हम जब घुंघरू बांध के चलते हैं तो जैसे रात को कीड़े काटे होते हैं, क्योंकि हम चलते हैं, ठीक है, अब इनकी आवाज से तो भाग जाते हैं वो। अगर हम वैसे ही नंगे, जंगली जानवर हो गया, जंगल के एरिया होता है, क्योंकि जंगलों में चलते हैं हम, ठीक है, इसलिए
इसलिए इसको बांधा जाता है। ठीक है, तो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि घुंघरू इसलिए बांध रखे हैं ताकि रात में अगर ये आवाज करेंगे तो जो कीड़े मकोड़े हैं या सांप है वो इनसे दूर रहेंगे। मौसम बरसात का है, इसके बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह कम नहीं है। लेकिन इस दौरान भारी भरकम कांवड़ उठाना बड़ी चुनौती है, पर भोलेनाथ का नाम ही सब आसान कर देता है। हरिद्वार से मनीष चौरसिया और मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।